हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, फाइनेंशियल फंक्शन के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने फाइनेंशियल फंक्शन के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको 3 तरह के फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था। एक था पीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन और पीपीएमटी फंक्शन। इसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की ईएमआई क्या होगी। इसके अलावा ये भी बताया था कि उस ईएमआई में से हर महीने आपका कितना इंटरेस्ट कट रहा है, और ये बताया था कि उस ईएमआई में से कितना प्रिंसिपल कट रहा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। इसके अलावा ये आई लिंक भी हमने दे रखा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम आपको 2 तरह के फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताएंगे। एक फाइनेंशियल फंक्शन होगा आरआरआई फंक्शन और दूसरा है एफबी फंक्शन। तो इन फंक्शनों का भी यूज फाइनेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जानते हैं आरआरआई फंक्शन के बारे में। आरआरआई का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस फंक्शन का उपयोग हम तब करते हैं यदि आपके पास कुछ नगद पैसा पड़ा हुआ है और आप उस पैसे को एक निश्चित वृद्धि से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आवश्यक इंटरेस्ट क्या होना चाहिए वो हम इस फंक्शन के द्वारा जान सकते हैं। यानी आरआरआई फंक्शन के माध्यम से हम भविष्य के इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, या कहें एवरेज इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आरआरआई फंक्शन एमएस एक्सेल 2013 या उससे ऊपर के वर्जन के लिए उपलब्ध है, लेकिन 2007 या 2010 के वर्जन में इस फंक्शन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, ये एक्सेल में आप जो शीट देख रहे हैं, इसमें पीरियड इन ईयर्स यहां पर हमने 5 साल ले रखा है और प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए ले रखी है। यहां पर फ्यूचर वैल्यू हम चाहते हैं कि ये 1.5 लाख रुपए हो जाए, तो हम उसका एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना चाहेंगे कि इसका एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना होगा कि ये 1.5 लाख रुपए 5 साल बाद हो जाए। तो इसके लिए यहां पर हम आरआरआई फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम इक्वल टू का साइन लगा के आरआरआई लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कि कितने समय के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने पीरियड इन ईयर इस वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू यानी आपके पास कितना पैसा है। तो यहां पर हमने प्रेजेंट वैल्यू ये 1 लाख रुपए को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा फ्यूचर वैल्यू के रूप में यहां हमने 1.5 लाख रुपए वाली फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहां पर ये बता रहा है 0.0844 समथिंग कि एवरेज इंटरेस्ट रेट से आपकी यहां पर ग्रोथ होगी। अगर इसको हम यहां पर परसेंटेज में कन्वर्ट करें यहां से, तो यहां पर ये बता रहा है कि अगर आप 8% के इंटरेस्ट से आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी, तो 1.5 लाख रुपए 8% के इंटरेस्ट से हो जाएंगे 5 साल के बाद। तो ये उपयोग होता है आरआरआई फंक्शन के माध्यम से। तो व्यूअर्स, अभी तो आपने आरआरआई फंक्शन के बारे में जाना, अब हम बताते हैं आपको एफबी फंक्शन के बारे में। एफबी का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का हम फ्यूचर वैल्यू निकालना। जैसे अगर आपने कोई आरडी किया हुआ है या कोई पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है या आप इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमें मैच्योरिटी के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी मिलने वाली है। तो इस फंक्शन के द्वारा हम ये सब कुछ जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम एक्सेल की शीट पर। जैसे हम ये अपनी एक्सेल की शीट पर हैं, यहां हम आपको 2 एग्जांपल बताएंगे एफबी फंक्शन के द्वारा। एक एग्जांपल में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आपने कोई आरडी अकाउंट को ओपन करवा रखा है और मान के चल रहे हैं आप उसमें 1000 रुपए पर मंथ 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2 साल बाद हमें इसमें कितना अमाउंट मिलेगा टोटल। तो यहां पर हम इसके लिए एफबी फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन, फिर यहां पर एफबी लिखा, ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये 6% है, तो इस फील्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। चूंकि हमें इसमें मंथली किस्त भरनी है तो यहां पर डिवाइड बाय 12 करेंगे।
कॉमा NPER, इसका मतलब हमें कितने महीनों तक ये किस्त भरनी है, तो यहां पर हम मंथ वाले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा अब यहां पर PMT पूछ रहा है, तो यहां अभी इसको नेग्लेक्ट करते हुए यहां हम अब डालेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब हम कितने रुपए पर मंथ इसमें जमा करना चाहते हैं, तो यहां पर हम इस RD अमाउंट वाले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि हमसे ये किस्त जा रही है, इसलिए यहां पर सबसे पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर 2 कॉमा लगाते हुए यहां पर बन को सिलेक्ट करेंगे। बन हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने जब अकाउंट खुलवाया था तो उसी टाइम पर हम ये पैसा जमा कर रहे हैं, यानी उसी डेट को हम पैसा जमा कर रहे हैं। अगर आप ये पैसा माह के अंत में करते हैं तो यहां पर आप 0 को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहां पर आपको बता रहा है कि अगर आप 1000 रुपए 2 साल के लिए 6% से जमा करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 25,559 रुपए 12 पैसे। तो इस तरह से हम किसी भी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू जान सकते हैं। अब यहां पर हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए यहां पर हमने एक और दूसरी वर्कशीट बना रखी है किसी भी इंश्योरेंस के लिए। जैसे आप कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते हैं सालाना, मान लो 8,000 रुपए 15 साल तक के लिए 9% के इंटरेस्ट पर। तो अब हम यहां पर इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो सबसे पहले यहां पर भी हम इक्वल टू के साथ FB लिखेंगे और ब्रैकेट के बाद यहां पर हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट के लिए यहां पर हमने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लिया जो कि 9% है। चूंकि ये पूरे हमें सालाना भरनी होती है, मंथली नहीं भरनी होती है, तो इसीलिए यहां पर हम डिवाइड बाय 12 नहीं करेंगे। इसके बाद NPER यानी कितने साल के लिए इसको भरना है, तो यहां पर हम ये ईयर वाला फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमें 15 साल के लिए भरना है, कॉमा यहां पर भी हम प्रेजेंट वैल्यू डालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये 8,000 रुपए है इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट, इस वाले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि हमसे ये प्रीमियम भी जा रही है इसलिए सबसे पहले माइनस का साइन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आप 2 कॉमा लगा के यहां पर बन लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहां पर हमें बता रहा है कि अगर आप 8,000 रुपए 15 साल तक 9% से जमा करते हैं तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो रहेगी 2,56,027 रुपए 19 पैसे। तो FB फंक्शन के द्वारा किसी भी अमाउंट की जो आप जमा कर रहे हैं उसकी हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सारे फंक्शन आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।